दोस्तों आज ये एसी कोर्स का चौथा दिन है और इस चौथे दिन में आज हम लोग सीखेंगे कि ये हमारा जो टूल होता है हमारे फ्रिज में और जो एसी में और जितने भी ठंडा करने वाली मशीनें हैं उनमें जो औजार प्रयोग होते हैं, जो टूल प्रयोग होते हैं, वो कौन कौन से टूल होते हैं, औजार होते हैं। तो ये सारे औजार जो 48 औजार हैं, इन सारे औजारों को हम एक ही दिन में नहीं ना सीख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा औजार हैं। तो इसको हम पार्ट पार्ट में करके 3 दिनों में सीख लेंगे पूरे अच्छी तरीके से कि इसमें जो औजार प्रयोग होते हैं ये कैसे होते हैं और ये कौन कौन से औजार क्या काम करते हैं। और मैं आपको उनको दिखाऊंगा भी। देखिए ये औजार ये होता है, ये औजार ये होता है। आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाया भी जाएगा और यहाँ पे बताया भी जाएगा और लिखवाया भी जाएगा। तो यहाँ पे आपको कापी और पेन ले करके बैठ जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पे लिखना भी है क्योंकि ये कोर्स चल रहा है और कोर्स चल रहा है तो कोर्स में बैठने के लिए आपको कापी भी रहना आपके पास ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नोटबुक नहीं लिए रहेंगे, पेन नहीं लिए रहेंगे तो सुनते जाएंगे और भूलते जाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कितने टूल हैं, सब मिला करके 48 टूल हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ सीरियल वाइज से एक बार बोल देता हूँ ताकि अगर कोई चीज़ अगर आपको वीडियो में सही से ना समझ पाएँ कि ये क्या लिखा हुआ है तो वहाँ पर आप मेरे आवाज़ को सुन के वो चीज़ लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो पहला है चार्जिंग पिन, दूसरा है ट्यूब कटर, तीसरा है फ्लेयर नट, चौथा है यूनियन नट, फिर उसके बाद है फ्लेयरिंग टूल, फिर है स्विंगिंग टूल, कंटिन्यूटी टेस्टर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, क्लैम मीटर, पिंचिंग टूल, वर्कशॉप कंप्रेशर, वैक्यूम पंप, गैस वाल्व, वाल्व की, मेथनॉल केमिकल, सीटीसी केमिकल, एंटी चोक, ब्रेजिंग राड, फ्लक्स पाउडर, वेल्डिंग गन, ब्लो लैंप, एलपीजी गैस, एलन की, पाइप बेंडर, टी रिंच, वायर कटर, चार्जिंग पिन, प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज, मैनिफोल्ड गेज, फाइल यानी कि रेती, लेबल फिट, पाइप इंसुलेशन टेप, हेक्सा ब्लेड, एडजस्टेबल रिंच, R134 गैस, हाइड्रोकार्बन गैस, 600 गैस, 600A गैस, R22 गैस, R32 गैस, R410 A गैस, R290 गैस, कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, टेस्टर। तो ये 48 टूल पूरे हैं और इन 48 टूलों को हम लोग सीखेंगे 3 दिनों में। आज सीखेंगे, कल सीखेंगे और परसों सीखेंगे। तो चलिए आज 6 टूलों के बारे में सीखते हैं, मतलब 6 औजारों के बारे में सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 औजार लिख दिए गए हैं और इन्हीं 6 औजारों के बारे में आज हम लोग डिटेल में एकदम पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक नोटबुक नहीं लिया है तो आप नोटबुक बनाएं क्योंकि ये एक कोर्स चल रहा है, कोई छोटा मोटा एपिसोड नहीं है। ये क्या है? कोर्स है। अगर इस कोर्स को आप पढ़ लेंगे तो फिर आप एक बेहतरीन टेक्नीशियन बन जाएंगे एसी के। तो दोस्तों एसी के तो चलिए, अगर आपने नोटबुक नहीं बनाया है तो नोटबुक बना लीजिए। मैं यहाँ पे लिखवाना भी है मुझको क्योंकि जब आप लिखे रहेंगे कभी भूल जाएंगे तो पढ़ के वो आप याद कर लेंगे, वो आपके माइंड में सेव हो जाएगा। तो चलिए नोटबुक लेके बैठिए और उसके बाद इसके बारे में समझिए। तो पहला टूल हमारा है चार्जिंग पाइप। चार्जिंग पाइप ये क्या होता है? देखिए चार्जिंग पाइप का प्रयोग हम लोग सिस्टम में गैस चार्ज करने के लिए करते हैं। और ये जो हमारी चार्जिंग पाइप दोस्तों होती है इसमें एक इनपुट सिरा होता है और एक आउटपुट होता है। यहाँ पे देखिए जिसमें ये पिन लगी हुई है ना, ये इनपुट है। ये क्या है? इनपुट है। और जिसमें पिन नहीं लगी है ये क्या है? आउटपुट है। ये आउटपुट है। और ये जो पाइप होती है इसके दोनों सिरों पर चूड़ीदार नट बने हुए होते हैं। यहाँ पे देखिए एक नट यहाँ पे है और एक नट यहाँ पे है। और ये जो पाइप होती है दोस्तों, ये पाइप रबड़ की बनी हुई होती है। इसको रबड़ से इसलिए बनाया जाता है ताकि हम इसको आसानी से कहीं भी घुमा सके, किधर भी अगर हमें जोड़ना हो। ये जो पाइप है दोस्तों, देखिए ये जो पाइप है, इस पाइप को हमें किधर भी अगर घुमाना हो किसी भी तरीके से हम घुमा के वहाँ पे हम नट इसका कस सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये जो चार्जिंग पाइप है ये रबड़ की बनी हुई होती है। और ये जो पाइप देख रहे हैं आप ना, यही चार्जिंग पाइप है। देखिए इसके दोनों इन पर, ये देखिए ध्यान से, इसके दोनों इन पर क्या है? एक चूड़ीदार नट बने हुए हैं। इसको कहीं पे भी कस सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए हमारे पास ये सिलेंडर है, ये गैस का सिलेंडर है और इस गैस के सिलेंडर पर हम इसको आसानी से यहाँ पे से रख करके और इसको आसानी से यहाँ पे कस सकते हैं। इस तरीके से इसको कस सकते हैं और फिर गैस चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए ये चूड़ी बनी होती है इस नट में। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे देखिए जो पिन यहाँ पे लगी हुई है ना, यहाँ पे जो पिन लगी हुई है वो पिन देखिए यहाँ पे है। तो इसको इनपुट आउटपुट कहाँ पे देखा जाता है ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए यहाँ जो चार्जिंग पाइप है ना, इसमें इनपुट आउटपुट बस जो आपका सिस्टम होता है जहाँ पे गैस चार्ज करते हैं, फ्रिज हो एसी हो, जहाँ पे पिन लगी होती है चार्जिंग पाइप में उसके, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। वहाँ पे आपको ध्यान देना होता है कि ये जो पिन वाला है सिरा, ये जो इनपुट सिरा है ये वहीं पे लगे, क्योंकि वहाँ पे अगर नहीं लगेगा तो उसके अंदर जो पिन लगी हुई है वो नहीं दब पाएगी और गैस अंदर नहीं जाएगी। तो बस वहीं पे ये इनपुट आउटपुट देखना होता है। बाकी आपको कहीं पे भी इसमें इनपुट और आउटपुट नहीं देखना होता है, आप किसी भी सिरे को कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारी चार्जिंग पाइप होती है ये क्या काम करती है। अब इसके बारे में चलिए लिखिए, पहले लिखिए फिर उसके बाद ये फिगर उसके नीचे बनाइएगा। लिखिए यहाँ पे चार्जिंग पाइप हेडिंग, देखिए चलिए हेडिंग डालिए चार्जिंग पाइप, ये आपकी हेडिंग रहेगी चार्जिंग पाइप। उसके नीचे लिखिए चार्जिंग पाइप का प्रयोग सिस्टम में गैस चार्ज करने के लिए किया जाता है। यह पाइप रबड़ की बनी हुई होती है, इसके दोनों तरफ चूड़ीदार नट बने हुए होते हैं। तो बस इतना हो गया। अब ये चार्जिंग पाइप के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब इसको रखते हैं। अब दूसरा जो हमारा टूल है वो है ट्यूब कटर। तो चलिए ट्यूब कटर के बारे में जानते हैं। अब दूसरा टूल ट्यूब कटर है। ये देखिए ट्यूब कटर होता है। ट्यूब कटर का प्रयोग कॉपर तथा लोहे की पाइप को काटने के लिए किया जाता है। इसमें देखिए एक हैंडल होता है, यहाँ पे देखिए एक ये हैंडल होता है जिसके जरिए से हम ये पाइप पे इसको एडजस्ट करते हैं। और इसके बीच में देखिए यहाँ पे देखिए एक ये प्लेट है, और जब इसको चारों तरफ घुमाते हैं पाइप के, मान लीजिए देखिए ये हमारे पास एक कॉपर की पाइप है और इस पाइप को काटना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको काटना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एडजस्ट करेंगे, यहाँ खोल लेंगे, इसमें डालेंगे इसको यू ब्लॉक में, और उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कसेंगे। देखिए जब इस पे एडजस्ट हो जाएगा हल्का सा, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ इसको हम घुमाएंगे। जब इस तरीके से घुमाएंगे, हल्का ढीला जाएगा, फिर कसेंगे, फिर घुमाएंगे, और फिर ये थोड़ा सा ढीला होगा तो फिर कसेंगे। ये जो ब्लेड है ना, ये ब्लेड इसके पाइप के चारों तरफ घूम रहा है, जिसके जरिए से क्या होगा, ये ब्लेड धीरे 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 इसके पाइप को पूरी तरीके से काट देगा। देखिए ये कटने वाली है, देखिए ये कट गई, ये पाइप क्या हो गई, कट गई। यहाँ पे देखिए इसका जो कटा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये देखिए गिरा है। मतलब ये पाइप को काटने के लिए इस ट्यूब कटर का प्रयोग किया जाता है। इसको आसानी से काटा जा सकता है। हेक्सा ब्लेड से काटेंगे तब थोड़ी कटेंगे सही से। ये जो इसके काटने के लिए, ये देखिए हमारे पास ये जो ट्यूब है, ट्यूब कटर है, ये जो है इसका प्रयोग किया जाता है पाइप को काटने के लिए हमारे सिस्टम में, जो हमारी कॉपर और लोहे की पाइपें होती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्यूब कटर क्या है। तो चलिए हेडिंग डालिए ट्यूब कटर। इसमें लिखिए ट्यूब कटर का प्रयोग कॉपर तथा लोहे की पाइप को काटने के लिए किया जाता है। तो बस इतना ही इसमें लिखना है। आपको समझ में तो आ ही गया होगा, इसमें इतना ही लिखना है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब आगे वाले को समझते हैं। चलिए देखिए हमारा जो चार्जिंग पाइप ये भी क्लियर हो गया और ट्यूब कटर भी क्लियर हो गया। अब आता है फ्लेयर नट। देखिए जो फ्लेयर नट होता है, इसके एक तरफ चूड़ी बनी होती है और इसका प्रयोग किन्हीं दो पाइपों को आपस में जोड़ते समय किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये देखिए एक नट है ना, ये नट, इसी को कहते हैं फ्लेयर नट। इसको हम क्या करते हैं कि जब मान लीजिए हमारा कोई दो पाइप है, दो पाइप मतलब समझ लीजिए कि जो हमारा स्प्लिट एसी में इंडोर आउटडोर होता है, उसको जब कनेक्ट किया जाता है पाइपों को, तो वहाँ पे जो उस पर चूड़ी बनी होती है, जो नट लगा होता है, उस नट में ये जा करके ये उसके ऊपर ये जाके ये नट जो है वो कसा जाता है। ये जो नट है इसको कसा जाता है वहाँ पे, इससे कि दोनों पाइपें आपस में जुड़ जाती हैं। तो बस इसका प्रयोग हम लोग इन्हीं दो पाइपों को आपस में जोड़ते समय करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का आपका फ्लेयर नट होता है। ये छोटे बड़े फ्लेयर नट आते हैं पाइप के हिसाब से। तो ये फ्लेयर नट आपका ये है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्लेयर नट क्या होता है। तो चलिए फ्लेयर नट हेडिंग डालिए और उसके नीचे लिखिए कि फ्लेयर नट का कार्य किन्हीं दो पाइपों को आपस में जोड़ना होता है। इसके एक तरफ चूड़ी बनी होती है। बस इतना ही आपको लिखना है और उसके नीचे आपको ये फिगर बना लेना है। और आप देख लीजिए ध्यान से, ये जो नट है ये तो देखिए इसमें ये पाइप में लगाया गया है, बट ये नट जो है ना इसको बोलते हैं फ्लेयर नट। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हमारा आता है ये आपका यूनियन नट। यूनियन नट क्या होता है इसको समझिए। देखिए यहाँ पे यूनियन नट को बताते हैं, तो इसको हटाते हैं। देखिए यूनियन नट, यूनियन नट का भी प्रयोग हम किन्हीं दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनियन नट बनाया जा रहा है।
देखिए ये है आपका यूनियन नट। यूनियन नट का प्रयोग किया जाता है किन्हीं दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए। यूनियन नट का प्रयोग करते हैं किन्हीं दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए। इसके दोनों तरफ चूड़ियाँ बनी होती है। देखिए मान लीजिए अगर आपको दो पाइपों को आपस में जोड़ना है, ठीक है ना, किसी भी वजह से, तो आपको क्या है कि यहाँ पे एक फ्लेयर नट मान लीजिए लगाने की जरूरत पड़ेगी। एक मान लीजिए दो फ्लेयर नट इस तरीके से है, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो क्या करेंगे, इसकी एक चूड़ी इसको कर देंगे और एक बार चूड़ी पे दूसरे वाले फ्लेयर नट को कस देंगे और ये पाइप आपस में जाके जुड़ जाएगी। बट दोस्तों अगर आपको दो पाइपों को आपस में जोड़ना है ना डायरेक्टली, मतलब ये पाइप है गैस वाली और ये किसी तरीके की गड़बड़ हो गई जिसको काट के जोड़ना है, तो आप यहाँ पे यूनियन नट का प्रयोग मत करिए। क्या करिए कि सीधा सीधा इसके एक व्यास को बढ़ाइए और बढ़ाने के बाद उसमें दूसरी पाइप जोड़िए और जोड़ने के बाद उसको वेल्डिंग गन से वेल्डिंग कर दीजिए। यहाँ पे यूनियन नट का प्रयोग नहीं करना है आपको। और लेकिन ये जानना जरूरी है कि यूनियन नट का क्या कार्य होता है, ये जानना जरूरी है। बट आप जब अपने एसी और फ्रिज को बनाएंगे तो वहाँ पे आप यूनियन नट का प्रयोग ना करिए। उससे अच्छा है कि आप दोनों पाइप को आपस में वेल्डिंग नट की मदद से जोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पे लीकेज होने का डर ज़्यादा रहता है और जब आप उसको एक जगह वेल्डिंग कर देंगे तो वहाँ पे लीकेज नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए लिखिए यूनियन नट, हेडिंग डालिए यूनियन नट। इसमें लिखिए यूनियन नट के दोनों तरफ चूड़ियां बनी होती हैं। इसका कार्य किन्हीं दो पाइपों को आपस में जोड़ना होता है। बस इतना ही लिखिए। अब ये क्लियर ये भी हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए उसके बाद क्या है, इसको देखिए फ्लेयरिंग टूल। ये भी हमारा क्लियर हो गया, ये भी हो गया। अब आता है फ्लेयरिंग टूल। फ्लेयरिंग टूल क्या होता है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको फ्लेयरिंग टूल क्या होता है। देखिए फ्लेयरिंग टूल देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये देखिए ये जो टूल है ना इन्हें कहते हैं फ्लेयरिंग टूल। ये हमारा फ्लेयरिंग ब्लॉक है और ये है योक। ये योक हो गया और ये फ्लेयरिंग ब्लॉक हो गया। तो जो हमारे ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, फ्लेयरिंग टूल। इसका प्रयोग पाइप को फ्लेयर करने के लिए किया जाता है। फ्लेयर करने की ज़रूरत कब पड़ती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो नट है ना, जब इसको आप स्प्लिट एसी के आउटडोर पे कसेंगे तो फिर यहाँ पे ये पाइप के ऊपर कॉलर बनाना होता है। नहीं तो ये जो आपका नट है ये सीधा सीधा बाहर आ जाएगा अगर ये कॉलर नहीं बना रहेगा तब। तो इसलिए इसके जो कॉलर को बनाया गया ना, इस कॉलर को बनाने के लिए हम लोग फ्लेयरिंग टूल का प्रयोग करते हैं ताकि ये कॉलर बन जाए। उसके बाद फिर वहाँ पे हम नट पे रख कर इस नट को कस दे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बना करके फ्लेयर कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये देखिए हम इसको थोड़ा सा ढीला कर लेंगे और इसमें देखिए ये जो छोटे छोटे ब्लॉक बने हुए हैं तो इसमें ये जो जितने की पाइप रहेगी उसी में डालेंगे। मान लीजिए हमारी 1/4 की पाइप, तो यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है, हम इसको 1/4 वाले ब्लॉक में डाल देते हैं। तो चलिए इसको डालते हैं, इस तरीके से इसको डाल देंगे। पहले इसमें फ्लेयर नट डाल देते हैं, उसके बाद तब जाके इसको यहाँ पे फ्लेयर किया जाता है। मान लीजिए अगर आपके पास इधर से डालने की जगह तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इधर से डालने की जगह तो पहले फ्लेयर नट डालेंगे, फिर उसके बाद इस योक में लगाएंगे, फिर उसके बाद इसमें आप इसको लगाएंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको इस तरीके से हाथ से ही टाइट करना है। आपको हाथ से ही टाइट करना है, किसी चाबी उबी का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि हाथ से ही टाइट करने से अच्छा रहता है। वरना फिर इसकी जो चूड़ी है ये आपके फ्लेयरिंग ब्लॉक की ये खराब हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे देखिए कैसे करना है। देखिए ये जो आपका फ्लेयरिंग टूल है ना, इसको आपको इस पे रखना है। सबसे पहले इसको ढीला कर लेना है पूरा ताकि इस पे एडजस्ट हो जाए। फिर उसके बाद इसको इस पे रखना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है और फिर इसको कसते जाना है। और फिर इसके ऊपर जब ये कसेंगे तो ये कॉलर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जितना कसा रहा उतना कस दीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा ही ऊपर रखना, ज़्यादा ऊपर नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया और इसको हम खोलेंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों फ्लेयर हो चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा ये फ्लेयर हो चुका है। इसको खोल के भी दिखा देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये फ्लेयर हो गया। और अगर हम इसमें फ्लेयर नट लगाते हैं तो ये फ्लेयर नट बाहर नहीं जाएगा और फिर पाइप को यहाँ पे इस तरीके से करके वहाँ पे स्प्लिट एसी के आउटडोर पर उसको कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से फ्लेयर बनाया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं इसका फिगर भी बना देता हूँ और आपको वहाँ पे थोड़ा सा लिखवा भी देता हूँ क्या कैसे क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में लिखिए
तो चलिए फ्लेयरिंग टूल जो है इसको हीटिंग डालिए और उसके बारे में लिखिए नीचे। फ्लेयरिंग टूल का प्रयोग किन्हीं दो पाइपों को आपस में जोड़ते समय पाइप को फ्लेयर करने के लिए किया जाता है, यानी कि पाइप के ऊपर वाले हिस्से पे कॉलर बनाते हैं ताकि फ्लेयर नट उस पर जाके अटक जाए। बस इतना ही आपको लिखना है। हो गया, ये क्लियर हो गया। और ये इसके नीचे आप इसका फिगर बना लीजिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा स्विंगिंग टूल होता है इसका प्रयोग इन्हीं दो पाइपों को आपस में जोड़ते समय स्विंगिंग करने के लिए किया जाता है। इसको समझिए ध्यान से। देखिए ये हमारी पाइप है, ठीक है ना, ये हमारी पाइप है। और अगर हमें इन दोनों पाइप को आपस में जोड़ना है, क्या इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगी? सही नहीं जुड़ेगी। क्योंकि इसलिए नहीं जुड़ेगी, जोड़ने का मतलब क्या, इसको हम लोग बिल्डिंग करेंगे। तो बिल्डिंग अगर ये बाहर परत पे इस तरीके से लगा दिया जाए और बिल्डिंग की जाए तो क्या जुड़ जाएगी? सही से नहीं जुड़ पाएगी इसी तरीके से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम लोग स्विंगिंग करते हैं, मतलब इसके अंदर ही व्यास को थोड़ा फैलाते हैं ताकि इसके अंदर ये दूसरी वाली पाइप अंदर चली जाए। फिर उसको जब हम बिल्डिंग करेंगे तो परफेक्ट बिल्डिंग होगी और उसमें मजबूती आएगी। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास देखिए ध्यान से, इसी ये जो हमारा फ्लेयरिंग ब्लॉक है ना, इसी में इसको लगाएंगे हम। इसी ब्लॉक में 1/4 वाले में इसको एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये 1/4 की पाइप है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बाहर रखते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। और रखने के बाद फिर ये हमारा जो है, ये जो हमारे पास जो ये नट है इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इसको। अब ये एडजस्टिंग हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद क्या है, ये हमारे पास जो स्विंगिंग टूल है इसको हम इसी पे रखेंगे। और रखने के बाद हमारे पास पिलास रहेगा। फिलहाल ये हमारे पास पिलास ये नहीं है, लेकिन पिलास से आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसका यूज मत करिएगा। यहाँ पे देखिए, इसको इस तरीके से हथौड़ी से या फिर पिलास से आपको इस तरीके से जोड़ देना है। इस तरीके से धीरे धीरे मारते रहेंगे इसको, तो इसमें क्या होगा कि अंदर ये जो कापर की तो पाइप है, तो कापर की पाइप जो है वो व्यास उसका बढ़ता है, क्योंकि वो लचीली होती है इसलिए उसका व्यास जो है उसको ठोकने से ये बढ़ता है व्यास इसका। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्लियर हो चुकी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये फ्लेयर हो चुका है। और मान लीजिए इसमें अगर कोई पाइप डालनी है, मान लीजिए ये जो हमारा छोटा वाला पाइप काटे थे, मान लीजिए इसको अगर हम इसमें डालना, देखिए ये अंदर चला गया। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेजिंग करेंगे। तो ये अच्छी तरीके से ब्रेजिंग यहाँ पे हमारी मतलब बिल्डिंग पाइप हो जाएगी। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए और लिखिए इसके बारे में, स्विंगिंग टूल हेडिंग डालेगा, उसके नीचे लिखिए स्विंगिंग टूल का प्रयोग किन्हीं दो पाइपों को आपस में जोड़ते समय पाइप के अंदरी व्यास को फैलाने के लिए किया जाता है। बस इतना ही लिखिए और आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो अंदरी व्यास होता है ताकि इसके अंदर दूसरी पाइप चली जाए। इसके अंदर देखिए इस तरीके से अंदर पाइप दूसरी चली जाए और फिर उसके बाद हम बिल्डिंग कर दें तो ये हमारी बिल्डिंग हो जाए, इसलिए करते हैं इसका प्रयोग। तो ये हो गया। उसके नीचे आपको ये फिगर बना लेना है। और ये 6 जो टूल हैं ये कंप्लीट आज हो गए। तो 6 टूल को हमने अच्छी तरीके से सीख लिया है कि 6 टूल क्या होते हैं, और मैंने इसके बारे में लिखवा भी दिया है थोड़ा सा, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। इसी तरीके से हम अपने एसी और फ्रिज में प्रयोग होने वाले सारे के सारे टूल को जान लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।